हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रफ़ीक सर और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि पेस्टेड आईसी, यानी कि कोई भी पेस्टेड आईसी आती है, ब्लैक पेस्टेड आईसी आती है या ग्लू पेस्टेड आती है, तो वो उस पेस्टेड आईसी को आप कैसे रिपेयर करना चाहेंगे, कैसे उसको ग्लू कटिंग करना होता है और कैसे उसको क्लीनिंग करके उसको फिक्स करते हैं। तो आज मेरे पास एक रेडमी का MI A3 सेट आया हुआ है और जो कि वो डेड है, जो कि मैंने उसको डायग्नोज़ कर लिया है और डायग्नोज़ करने के बाद पता लगा कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सीपीयू आईसी से है। तो सीपीयू आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करके फिक्स करके चेक करेंगे कि वो हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता है। वो सारा कुछ इस वे में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे चिप लेवल यानी बेसिक क्लासेस से लेके मैं एडवांस लेवल तक की क्लासेस कराता हूँ। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड है सीखने में, तो आप हमारे हमसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल से संपर्क करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि किस हिसाब से आपको वीडियो, कैसी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको, तो उस तरह के मैं वीडियो बना के डालूँगा। और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आप कमेंट में लिखेंगे उसका पूरा जवाब दिया जाएगा आपको। और जैसा भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी सेक्शन पे, तो उसका कमेंट ज़रूर लिखें। उस सेक्शन में मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा और घर बैठे भी आप मोबाइल का काम सीख सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर आपको और भी डीप नॉलेज चाहिए, पूरा स्कीमेटिक की नॉलेज चाहिए आपको, या फिर आईसी की नॉलेज चाहिए, यानी पेस्टेड आईसी में दिक्कत आती है, एम्पेयर वगैरह में दिक्कत आती है कि कितना एम्पेयर लेता है, तो हमें कौन से आईसी पे काम करना होता है। तो फिलहाल मैं आपको एक डेमो के तौर पे मैं इस क्लासेस को दे रहा हूँ आप लोगों को, और समझ में आएगा कि ग्लू पेस्टेड आईसी जो होती है वो कैसे, कितनी हीट पे हम निकालते हैं और हीट पे निकालने के बाद उसकी क्लीनिंग कैसे होती है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो मैं MI A3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसकी ग्लू कटिंग करेंगे और सीपीयू को पहले निकालेंगे और सीपीयू निकालने के बाद इसकी कटिंग और ग्लू वगैरह कैसे साफ़ होती है, सब कुछ अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि 250 पे हमें टेम्परेचर इसका सेट करना है। और सेट करने के बाद इसकी जो ग्लू है वो कटिंग करना चालू करते हैं। 250 से लेके 260 के बीच में आप रखेंगे। और इसमें साइड जो ग्लू है, बहुत जोर भी नहीं लगानी है आपको कि ताकत लगा के नीचे अब जो इसका जो समतल है, जो इसकी जो बोर्ड का नीचे की जो ज़मीन है, वो मतलब उसको नहीं आपको स्क्रैच करना है। और प्रॉपर बहुत हल्के हाथों से ही सिर्फ ग्लू को ही कटिंग करनी है, क्योंकि अगर नीचे की लाइनिंग अगर कट जाती है तो वो ट्रैक ओपन हो जाता है और फिर हमारा प्रॉपर तरीके से वो सीपीयू काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा इसमें प्रॉपर तरीके से मैंने इसी ग्लू को रिमूव कर दिया है। अब इस आईसी को हमें निकालना है, यानी कि जो ये सीपीयू आईसी है, सीपीयू आईसी को प्रॉपर तरीके से हमें आउट करना है, बाहर करना है। तो कैसे करना है ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। उसके लिए आपको चाहिए, इसके स्क्रैपर चाहिए होता है, जो कि आईसी के अंदर जाएगी। और ये आप ट्यूजर से अगर उठाना चाहते हैं तो ट्यूजर से आपका ये नहीं काम करेगा, क्योंकि आईसी में लाइनिंग आ जाएगी, दब जाएगा, लेकिन वो आपकी आईसी निकलेगी नहीं। उसके लिए स्क्रैपर का ही प्रयोग किया जाता है। और स्क्रैपर का, क्योंकि जो पेस्टेड होती है तो पेस्टेड के अंदर घुसा के फिर इसको पलटना होता है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे। इसमें थोड़ा-सा मैं फ्लक्स लगाऊँगा, फ्लक्स लगा के इसकी जो हीट हम रखेंगे, जो आईसी निकालते समय, वो 380 के आसपास का हीट रखेंगे। इसपे मैं फ्लक्स इसलिए लगा देता हूँ, क्योंकि इससे लगाने से क्या होगा कि आईसी जो है आपकी जल्दी हीट लग के खराब नहीं होगी। तो ये कुछ सेफ्टी करता है फ्लक्स, और ज़्यादा आईसी को खराब होने से बचाता है। हीट जो है हमारा वो 380 रखेंगे। जब भी आप आईसी निकालोगे तो उसका जो हीट होगा वो आपको 380 रखना होगा। ठीक है दोस्तों? तो मैं अभी इस आईसी को निकाल रहा हूँ मैं। आप भी देखें कैसे मैं दे रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। क्योंकि कोई हमारे कंपोनेंट्स भी मूव नहीं होने चाहिए, कुछ हिलना नहीं चाहिए, और प्रॉपर तरीके से जिस आईसी को निकाल रहे हैं वही आईसी हमारी निकलनी चाहिए।
हीट करते रहें और हीट करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये पलट जाता है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, बहुत आसानी से हीट करता रहा, अंदर स्क्रैपर फंसाया और फंसाते ही जैसे ये बॉल लूज़ हुई और ये ऑटोमेटिक अपने आप ही ऊपर आ गई। थोड़ा सा प्रेस करना है, हाथ को ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाती है। दोस्तों तो आईसी को रखते हैं अभी साइड में। सबसे पहले अब इसको मैं क्लीन करूँगा। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहूँ, जो पेस्टेड आईसी होती है, पेस्टेड आईसी को कैसे बहुत आसान तरीके से आप इसको रिवॉल्व करके फिक्स करके सेट को ऑन कर सकते हैं और अपने इनकम सोर्स का जरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी सिर्फ फ्लक्स लगाया है। फ्लक्स लगा के जो भी इसकी डिसोल्डिंग वायरस है, जो एक्स्ट्रा बॉल है, अभी इसको खींचने की कोशिश करते हैं। ये आपकी कभी भी जैसे ये डिसोल्डिंग वायर है, अगर ये फैलती है तो आप इसको हल्का सा ऊपर से फोल्ड कर लें, तो जिस कंडीशन में आपकी ये वायर जो फैलेगी नहीं आपकी, ये फोल्ड करके तभी इस तरह से आप करेंगे, इसको डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे तो आपका ये वायर फैलेगी। तो आपने देखा काफ़ी हद तक मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे आप, जो साफ़ करने का जो वे है, ब्रश से नहीं लगाना है आपको, इसके लिए कॉटन लेना है आपको, रुई। और रुई से आपको क्या करेंगे, ये देखिए, ये थोड़ा सा रुई लेंगे आप। रुई को ग्लू रिमूवर या आपके पास एसीटोन है, थिनर है, मार्केट में कई तरह की थिनर वगैरह आ चुके हैं, एसीटोन है, ग्लू रिमूवर है, तो उसको इस तरह से आप क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसके साइड साइड में जो है ग्लू है, वो अभी साफ करना है हमें। ये सब ग्लू है। ग्लू कटिंग के लिए इस तरह का ब्लेड भी आता है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का ब्लेड, इस तरह का ब्लेड है। और ब्लेड में आप देखेंगे प्रॉपर कि आपको इस तरह का जो ग्लू रिमूवर ब्लेड बोलते हैं इसको। तो अभी जो ग्लू आप यहाँ पे साफ, यानी कि ग्लू की बात जहाँ भी होगी आपकी, वहाँ पे आपको हीट जो रखना है 250 से लेके 260 तक ही रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अभी मैंने इसका जो हीट था मेरा 380 था, अब इसको टेम्परेचर सेट करके अभी 250 पे रखना है, तो मैंने 250 कर दिया है। और इसका जो ग्लू है वो कटिंग करेंगे हम। मैंने साफ कर लिया, फिर से इसको कॉटन से साफ करना है। जो भी इसके ग्लू थे, इसके ग्लू जो साइड साइड में थे, सारा मैंने साफ किया। अभी फिर इसको कॉटन से साफ करना है। एक बार इस पे अब क्या करेंगे आप, अभी भी हल्के हल्के ग्लू है, तो वो भी आपको देखना है। तो अभी डिसोल्डिंग वायर का प्रयोग करेंगे, तो इससे भी हमारा साफ हो जाता है। अब जो हम इस पे इस्तेमाल करेंगे वो रोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने रोजन से भी इस्तेमाल कर लिया है, फिर से आपको कॉटन से साफ करना है।
आपने देखा प्रॉपर तरीके से मैंने इसकी कटिंग करी, ग्लू निकाल दी। अभी थोड़ी बहुत ग्लू है, तो जब आप आईसी लगाएँगे उस टाइम में भी आप उसको क्लीन करके फिक्स कर सकते हैं। तो मोस्टली ये क्लीन हो चुका है। अब जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लीन है। और क्लीन के साथ-साथ अब मैं इसको जो करूँगा, अब आईसी की बारी, यानी कि आईसी को भी आपको क्लीन इसी तरह से करना है। तो आईसी को आप देख पा रहे होंगे। अभी देखिए इस पे कितने सारे ग्लू हैं, तो ये ग्लू को आपको साफ करना है। तो ग्लू पे जो ग्लू कटर जो अपना होता है, ग्लू कटर के लिए, ग्लू कटिंग के लिए जो ब्लेड होती है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और सेम हीट उतना ही रखेंगे जितना मैंने आपको ग्लू कटिंग के लिए बताया था। 250 से लेके 255 के बीच में हीट रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों? और उसी अकॉर्डिंग आपको ये ग्लू कटिंग करके हटाना है। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा, इस आईसी को मैंने रिवॉल्व कर दी प्रॉपर तरीके से, और वो सॉरी क्लीन कर दी है। और क्लीन करने के बाद मैं इसको अब करूँगा रिवॉल्विंग। और रिवॉल्विंग के बाद इसको करेंगे फिक्स, फिर चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन में जो कंडीशन थी वो डेड थी, ऑन हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ अब इसके बाद करेंगे हम, ये रिवॉल्विंग के बाद। तो अभी रिवॉल्विंग का भी वे बताने वाला हूँ मैं आपको। रिवॉल्विंग के लिए आपको टिश्यू पेपर होना चाहिए। टिश्यू पेपर के लिए पीपीडी, पीपीडी के साथ-साथ स्टेंसिल, बस इसी सामान की आवश्यकता होती है और ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो इसके लिए मेरे पास स्टेंसिल होगी। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद बहुत तेज़ हाथ से आपको दबाना भी नहीं है। जब आप रिवॉल्विंग करते हैं तो बहुत तेज़ नहीं दबाना है स्टेंसिल को, बस एक बैलेंस बना के रखें, जिससे कि वो हिले ना और बॉलें इधर-उधर ना जाए। तो अब इसको मैं अप्लाई करूँगा इसमें पीपीडी। अब इस पे आप हल्का सा फ्लक्स लगाएँगे, और फ्लक्स लगाने से ही पता लग जाता है। फ्लक्स लगाएँगे और फ्लक्स लगाने से ये आपको कन्फर्म हो जाता है कि मतलब जो भी बॉल इसकी हवा में होगी या फिर टचिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, फ्लक्स लगाने से वो अपनी जगह, वो हीट करने से फिर वो अपनी जगह बैठ जाती है। तो ये जैसे ही आप रिवॉल्व होने के बाद, हॉर्न के फ़ौरन बाद आपको ये ट्यूज़र नहीं हटाना है, थोड़ी देर वेट करना है। और फिर से दोबारा से हीट करेंगे हम 300 पे, 300 साढ़े 300 से हीट करेंगे दोबारा। तो जो भी बॉल इसकी हवा में होगी वो प्रॉपर तरीके से अपनी जगह बैठ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आईसी रिवॉल्व हो चुकी है हमारी। अब इसको निकालेंगे और चेक करेंगे कि कोई बॉल रह तो नहीं गई हमारी। तो स्टेप बाय स्टेप आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आप भी सीपीयू लेवल का काम कर सकते हैं और अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके में नॉलेज चाहिए या डीपली नॉलेज चाहिए, स्कीमेटिक की नॉलेज चाहिए, तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक बार विजिट करें और एक बार डेमो क्लास लें, और डेमो क्लास के बाद ही आप डिसीजन लें कि हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको कर ही रहा हूँ और करके बाद आप देखेंगे कि कैसे प्रॉपर तरीके से मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनली एक बार इसको और हीट करेंगे हम।
दो बॉल हमारी मिली हुई है, कोई नहीं, अगर वो दोनों आपस में मिली हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं। को बहुत सारी बॉलें हमारे ग्राउंड भी होती है और एनसी भी होती है, तो वो हम बिट मैप के अकॉर्डिंग चेक करके उसको हम फिक्स कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन की जो कंडीशन है वो क्या है। तो दोस्तों इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं इसमें फिक्स करने जा रहा हूँ और फिक्स करके चेक करते हैं। तो ये बस ये थोड़ी-थोड़ी ग्लू है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस आईसी को मैं फिट करने जा रहा हूँ और इसका जो टेम्परेचर का जो हीट रखना है वो 380 ही रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्रॉपर तरीके से आप हीटिंग करें चारों साइड से, और हीटिंग करने के बाद आप उसको टचिंग करें, यानी कि टिचकी दे, और टिचकी करने के बाद अगर ये प्रॉपर अपनी जगह ही बैठ जाती है, उसका मतलब आईसी आपकी प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। ठीक है दोस्तों। जैसे आईसी लगने के बाद हल्का सा इसको टचिंग करें, ऐसे इस तरह से टच करके आप देखें, और ये अपनी जगह लगी होगी तो फिर अपनी जगह ही बैठ जाती है। तो दोस्तों इसको अब होने देते हैं ठंडा, और ठंडा होने के बाद चेक करेंगे बोर्ड में लगा के कि हमारे बोर्ड में जो कंडीशन है वो क्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको हम चेक करते हैं अपने बोर्ड में डाल के, और चेक करेंगे कि हमारा सेट जो है ये प्रॉपर तरीके से ऑन हुआ नहीं हुआ, चार्जिंग लिया नहीं लिया। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिला। और देखिए इसको अब ऑन करने की कोशिश करते हैं हम, और ये देखते हैं कि ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये सेट आपका प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सेट हमारा ये सेट देखा आपने कि हमारा सेट ये ऑन हो चुका है, और ऑन होने के साथ आपने आपके सामने देखा कि प्रॉपर तरीके से मैंने आईसी को रिवॉल्व किया, उसको क्लीन किया और उसको फिक्सिंग करी। फिक्सिंग करने के बाद मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर तरीके से आपका सेट ऑन हो चुका है। तो इसी तरह से हमें अपने वीडियो में आप मतलब हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि किस सेक्शन पे और वीडियो बनाना होता है और किस सेक्शन में आपको दिक्कत होती है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो और लेकर आऊँगा, जैसे डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई का जो यूज़ होता है वो कितना एम्पेयर लेता है, या कितना एम्पेयर ले रहा है, कितना ऑटो एम्पेयर ले रहा है, तो कौन-सी आईसी पे काम करना है। अगर एम्पेयर पे स्टक हो रहा है तो किस पे करना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको अलग-अलग वे में आपको डीसी सप्लाई के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा, और उसमें दिखाऊँगा कि अगर ये एम्पेयर लेता है तो आपको पावर आईसी पे करना है, ये इतना एम्पेयर लेता है तो आपको सीपीयू पे करना है, इतना एम्पेयर लेता है तो आपको एमएमसी पे करना है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डीसी पावर सप्लाई की वीडियो बनाने वाला हूँ, और आप वीडियो को देखकर बहुत सारे सेट आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको डीप नॉलेज चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करें और हमसे आके मिले और हमसे डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।